चलिए बच्चे लोग, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के पब्लिक एग्जाम का पहला चैप्टर जो है हमारा कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ये हमारा लेक्चर 1 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्टेशियन जो वो होता है, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। देखो बुक नहीं आया तो हमने भी बुक का प्रिंट आउट ही निकाल के रखा, उसी से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। हम लोग कई बार ये चीज़ बनाते हैं, ये एक्स और वाई एक्सिस बन जा भाई, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये वाई डैश, एंड दिस इज ओरिजिन। ठीक है, तो ये हम लोग बनाते हैं कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा एक्स वाई एक्सिस, इसी को बोलते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। इसके अंदर हमारे पास जैसे मान लो कि हमने एक ये पॉइंट लिया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पी, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई, इसका हमने कोऑर्डिनेट लिखा है एक्स कॉमा वाई। तो ग्राफ पेपर पे जब भी हम जैसे लिखते हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर अगर हम देते हैं पॉइंट, तो हम ऐसे ही लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम यहाँ से देखते हैं कि कितना, ग्राफ पेपर एक लेते हैं, इसके ऊपर एक ग्राफ पेपर से आपको समझाते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ग्राफ पेपर, ग्राफ GRAPH, ग्राफ पेपर। इमेजेस में लिए, चलो ठीक है। जैसे ये बेटा ग्राफ पेपर है, ये न्यू टैब पे, हाँ ये ग्राफ पेपर है। अब यहाँ पर जैसे कोई भी हम एक पॉइंट लेते हैं इस ग्राफ पेपर के ऊपर, तो हम देखते हैं उस पॉइंट को, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि वो पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ पे आ जाइए, अब ये तो समझ में आ गया ना ग्राफ पेपर। अब यहाँ पे आ जाइए कि जब जैसे हमने एक ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट, तो इसको कहा हमने ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से तो कितना डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से कितना दूरी पे है। तो हम देखते हैं क्या कि अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करें, सिंपली यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के ऊपर, और सिंपली यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वाई एक्सिस के ऊपर, तो हम पाते हैं क्या कि इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट P का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x। सपोज करो कि दिस इज 10,8, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस हो जाएगा 10, और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, जिसको हमने y लिख रखा है वहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू, y विल बी इक्वल टू 8। तो इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से 8 पॉइंट ऊपर, 8 यूनिट ऊपर, एंड ओरिजिन से 8 यूनिट राइट के साइड में है। क्लियर है, ओरिजिन से 8 यूनिट ऊपर, ओरिजिन से 10 यूनिट राइट के साइड में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। क्लियर है, अब देखिए दिस इज द पॉइंट। अब इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ हम बता देते हैं। ठीक है, लिख करके सारा। अब यहाँ पर देखो ये जो हो गया, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब ये जो लाइन्स हैं, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो दिस इज, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका नाम हो गया एक्स एक्सिस, इसका नाम हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड, देखो एग्जाम में कई बार पूछ देता है। ठीक है, तो ये हर छोटी चीज़ तुमको पता होनी चाहिए कि एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। वाई origin O and y dash, this vertical line is called y axis। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मिला x और y है ना, तो इस x डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, तो इस x डिस्टेंस को हम कहते हैं एब्सिसा। दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। इस y डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो अभी हमने देखा क्या कि ये जो x है वो है 10, ये जो y है ये है 8। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट का एब्सिसा कितना है, तो एब्सिसा हम बोलेंगे इसका एब्सिसा है 10, और इसका ऑर्डिनेट जो है वो 8 है। क्लियर है कि एब्सिसा है 10, ऑर्डिनेट है 8। और
इस पॉइंट P का, देखो इस पॉइंट P का जिसको हमने लिखा 10,8, तो x एक्सिस पे इसकी जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दैट इज 10, इसको हम बोलेंगे एब्सिसा। y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, मतलब वर्टिकल जो डिस्टेंस है, ऑरिजिन से कितना ऊपर है, तो 8 यूनिट ऊपर है, इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट इज 8 यूनिट। ठीक है, और दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 10,8। P का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 10,8। दूसरी तरीके से अगर हम एक यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं Q, अब ये जो है देखो यहाँ पर ध्यान देना कि इस Q को हमने लिखा -12,9। ठीक है, तो अब इस Q का अगर हम बात करें कि इस Q का एब्सिसा कितना है, तो -12। इस Q का अगर हम बात करें कि ऑर्डिनेट कितना है, तो 9। ठीक है, तो दिस इज x वाला पॉइंट, दिस इज y वाला पॉइंट। तो x वाले पॉइंट को हम कहते हैं एब्सिसा, तो एब्सिसा कितना है, तो -12। y वाले पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, तो 9 इज ऑर्डिनेट। और दोनों को मिला के अगर बोला जाए कि Q का, देखो Q का एब्सिसा कितना है, तो लिखोगे -12। Q का ऑर्डिनेट कितना है, तो लिखोगे 9। Q का कोऑर्डिनेट कितना है, तो ब्रैकेट में लिखोगे -12,9। ये हो गया Q के बारे में सारी चीज़ें। और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्यों ऑर्डर्ड पेयर, Q ब्रैकेट में -12,9 ऑर्डर्ड पेयर हम बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। जैसे इस पेयर में जो चीज़ लिखा हुआ है, इस पेयर में कह लो या इस पेयर में लिख कर लो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। मतलब कि जैसे ये पेयर है 10,8, मीन्स कि इसमें x एक्सिस से डिस्टेंस 10 यूनिट है, y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ऑरिजिन से y एक्सिस पे 8 यूनिट है। इसमें सेम चीज़ मीनिंग होगा, इसमें ये मीनिंग नहीं हो जाएगा कि इसमें जो है ऑरिजिन से y पे डिस्टेंस -12 नहीं हो जाएगा, x पे ही डिस्टेंस -12 होगा एंड y पे डिस्टेंस 9 यूनिट है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसको हम बोलते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन एंड फंक्शन में भी पढ़ना है। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आइए इसके ऊपर एक बार फिर से बना लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो ये हो गया हमारा x, ये ऑरिजिन O, ये x डैश, ये y, ये ऑरिजिन O, ये y डैश। अब हमारे पास चार चीज़ें हैं, मतलब चार, ये देख रहे हो तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और ये फोर्थ, चार हैं। ठीक है, तो इन चारों को, ये जो चार हैं, इन चारों को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब चार, तो क्वाड्रेंट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स नहीं बोलेंगे, इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। मतलब 4 क्वाड्रेंट्स होता है, तो एक का नाम हो गया क्वाड्रेंट। जैसे हमारे पास 4 कैट्स है, 4 बिल्लियां हैं, तो तुम्हारे पास कितना है, तो मान लो सबके पास एक एक है, तो बोलेंगे ना एक कैट। तो वैसे ही 4 क्वाड्रेंट्स हैं, समझिए, इंग्लिश भी समझिए, ग्रामर है ना, कि 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो 4 में से एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट ये है। इस क्वाड्रेंट के अंदर जहाँ x एक्सिस जो है राइट साइड में है, y जो है ऊपर साइड में है, तो दोनों x और y दोनों का दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस प्लस, मीन्स बोथ x एंड y आर पॉजिटिव। यहाँ पर इस वाले में x जो है इधर निगेटिव साइड में, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब निगेटिव, तो निगेटिव साइड में है। तो यहाँ पर जो है x जो है निगेटिव है, y जो है ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x के लिए माइनस, y के लिए प्लस। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे क्या है कि x जो है लेफ़्ट साइड में है, तो हो गया माइनस, y जो है ऊपर के बजाय नीचे में है, ये रहा ना, नीचे की तरफ है, तो y भी हो गया माइनस। तो x भी माइनस, y भी माइनस, सॉरी माइनस माइनस। अब यहाँ पे आइए फोर्थ वाले में, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y नीचे है लेकिन x राइट में है, तो y तो निगेटिव हो जाएगा, और x जो है राइट साइड में, तो x जो है पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस। अब ऐसे भी देखो ना, यहाँ नंबर डालेंगे तो ऐसे ही डालते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डालते हैं -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर डालते हैं -1 -2 -3 -4 -5,
5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x जो है प्लस प्लस, y जो है प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस। यहाँ पर देखो x जो है माइनस माइनस माइनस, y जो है प्लस प्लस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर इस वाले में देखो, ठीक है, क्या है इस वाले में, x माइनस है, x रहा माइनस, y रहा माइनस, तो माइनस माइनस। अब इस वाले में देखो ऐसे, तो क्या है, x जो है प्लस प्लस प्लस, y जो है माइनस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस। क्लियर है। तो यहाँ ये हिसाब किताब है। तो यहाँ पर देखेंगे हम x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। यहाँ पे हम देखेंगे तो x इज़ लेस देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों बोथ आर x एंड y लेस देन 0। यहाँ पे देखेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ लेस देन 0। नोट डाउन करो बेटा इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। नोट डाउन करके बताइए। फिर हम लोग लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। जल्दी नोट डाउन हो जाएगा तो यस करोगे, फटाक से ना यस करोगे। दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद खाली जो हम ख़त्म होगा चैप्टर, जितना बोलेंगे उतना करो, काम ख़त्म। एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश। अब मान लो कि एक पॉइंट हमारा ये है P, ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये है Q। तो P और Q के बीच हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो P मान लीजिए कि ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 4, और यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4, और इसके लिए 5, और यहाँ 6, इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है 6। तो इसको ये यहाँ आ गया, Q यहाँ आ गया, तो Q हो गया यहाँ 5 6 7, और ये 8, और ये हो गया, यहाँ से मिला दीजिए 6। तो जो कोऑर्डिनेट है P का, दैट इज़ 4, 4, और जो Q का कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 8, 6। पहले हम X का कोऑर्डिनेट है लिखेंगे जिसको एब्सिसा बोलते हैं, फिर हम Y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है। अब हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स P एंड Q, और यहाँ पे हमारा ओरिजिन O है, ठीक है। तो 2 पॉइंट P एंड Q का डिस्टेंस कैसे पता लगाओ, तो ये वाला हमको डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है हमको डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पर देखो कि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि अगर हमको यहाँ से डिस्टेंस निकालने बोला जाए, P का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, वो ओरिजिन से अगर हम P का डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो अगर हम ओरिजिन से P का डिस्टेंस निकालेंगे तो सीधा सीधा हम लोग इस तरीके से वो लगा, इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। अब ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है, हमारे पास हाइपोटेनस है, ठीक है। परपेंडिकुलर है, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, दिस इज़ हाइपोटेनस। तो इस केस में अगर हम ओरिजिन से निकालते हैं ओ पी का डिस्टेंस, ओ पी इज इक्वल टू, इस पॉइंट को हमने कहा ए, ठीक है, इस पॉइंट को हमने कहा ए, एक मिनट, हाँ इसको रेड से कर देते हैं। इस पॉइंट को हमने कहा ए, इस पॉइंट को हमने कहा बी, इस पॉइंट को हमने कहा सी, और इस पॉइंट को हमने कहा डी। सो व्हाट इज ओ पी, ओ पी इज इक्वल टू, डिस्टेंस ओ पी इज इक्वल टू, ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू, या ओ पी स्क्वायर कह दें हम पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे ये है ना पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान देना बेटा, दिस इज ओ, दिस इज पी, और ये हो गया हमारा ए,
ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। अब ओ ए का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, व्हाट इज ओ ए, ये डिस्टेंस है कितना, तो ये डिस्टेंस है 4 यूनिट, ठीक है। 4 यूनिट मतलब 4 यूनिट है, तो 4 कैसे आया, 4 माइनस 0, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है पी ए, ये कितना है, तो ये भी है 4 यूनिट, कैसे आया, तो ये 4 माइनस 0, तो ये जो है हमारा ओ ए इज इक्वल टू 4 यूनिट, सो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो ये 4 आया कहाँ से, तो 4 माइनस 0। अच्छा चलो इसको बाद में बताएंगे, 4 माइनस 0 वाला कंसेप्ट अभी कंफ्यूज कर जाओगे। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 32, या फिर कह लीजिए कि 4 रूट 2 यूनिट आ गया ओपी का डिस्टेंस। तो हमको ओपी नहीं निकालना है, हमको निकालना है भाई पी क्यू। तो सेम कंसेप्ट पे पी क्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा देखो ध्यान देना, अब इसको हटा रहे हैं, सेम कंसेप्ट पे पी क्यू निकलेगा, ठीक है। अब ये पी क्यू निकालना है, अगेन हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमने एक ट्रायंगल बना लिया, अब इस पॉइंट को कहा हमने ई, सो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बच्चे। नाउ पी क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट पी ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज पी ई का स्क्वायर, पी ई का स्क्वायर क्या है, मतलब पी ई डिस्टेंस कितना है, तो पी ई डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब पी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, है ना। ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है ओ बी माइनस ओ ए, तो ये हो गया हमारा ओ बी माइनस ओ ए का होल स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब डी ओ माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब डी सी, या सॉरी दिस सी ओ, ठीक है। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये वाला माइनस कर देंगे, इतना पोर्शन हटा देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज डी ओ, तो डी ओ कितना, ये हो गया डी ओ माइनस सी ओ का होल स्क्वायर, क्लियर। सो अब देखोगे तो ओ बी कितना हुआ, हाउ मच इज ओ बी, तो ओ बी हो गया 8, ठीक है, 8 माइनस 0, तो 8 माइनस 0 नहीं, 8 हो गया ओ बी, और ओ ए कितना है, ओ ए है 4, तो ये है 4, तो 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस डी ओ माइनस सी ओ, डी ओ कितना है 6 और सी ओ कितना है 4, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा। लेकिन हमको क्या है कि ये तो हो गया कि भैया एक पॉइंट का निकालेंगे, लेकिन अब हमारे पास x1 y1 रहेगा। अब ये तो है हमारे पास 4 4 8 6 रहेगा तब तो, लेकिन हमारे पास 4 4 8 6 रहने वाला नहीं है, हमारे पास तो कुछ और रहने वाला है। तो हमारे पास क्या रहने वाला है, तो वो देखिए। अब यहाँ पर देखो 4 4 की जगह, अगर 4 4 की जगह इसको जनरल मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू x1 y1, और 8 6 की जगह हमारे पास हो गया x2 y2, दो कॉमन पॉइंट, जनरल पॉइंट, जिससे कि हम फॉर्मूला में फिट करें और हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाए। बस इसको फॉर्मूला में फिट कीजिए, पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, 8 की जगह क्या आ जाएगा x2, x2 माइनस 4 की जगह क्या आ जाएगा x1 का होल स्क्वायर, प्लस 6 की जगह क्या आ जाएगा y2 माइनस 4 की जगह क्या आ जाएगा y1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक
ठीक है, 2 पॉइंट जो P है x1, y1 एंड Q है x2, y2, इन दोनों के बीच अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, दैट डिस्टेंस इज PQ कह लीजिए या फिर QP कह लीजिए, डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। ठीक, हमारे घर से मुंबई का डिस्टेंस या मुंबई से हमारे घर का डिस्टेंस सेम होगा। ठीक, तो डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं होता है। तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना नहीं, बोर्ड में लिखना नहीं, आंसर सेम आएगा बट बोर्ड में लिखना नहीं। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम करेंगे अंदर में, ठीक है, अंदर में जो भी रहे यूनिट, अगर मान लो कि x1 माइनस x2 करते हैं तो ये आता है 8 माइनस 4, यहाँ से देखिए 8 माइनस 4 तो मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे। अगर हम x2 माइनस x1 किए तो अगर हम x1 माइनस x2 करते हैं तो ये आएगा 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर मीन्स -4 का होल स्क्वायर, तो सेम आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है बुक में लिखा हुआ है तो हम इसी फार्मूला को फॉलो करेंगे, इस फार्मूला को नहीं फॉलो करेंगे, जबकि आंसर दोनों में सेम आएगा। है ना कि हमारे घर से मुंबई का डिस्टेंस या मुंबई से हमारे घर का डिस्टेंस वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। ठीक है, चाहे यहाँ से वहाँ नाप लीजिए, चाहे वहाँ से यहाँ नाप लीजिए, डिस्टेंस इज डिस्टेंस, ऑलवेज सेम, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट PQ। ठीक, नोट डाउन करो। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इसके बाद क्वेश्चंस है। हाँ, चलो नोट डाउन हो गया, फटाफट जल्दी बोलो, नोट डाउन, थोड़ा फटा जल्दी करोगे। नोटेड तो यस करिए। चलिए अब देखते हैं हम, जैसे कि ये हो गया ना कि P x1, y1 Q x2, y2, ये 2 पॉइंट हो गया। अब मान लो कि अगर हमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि हम इसको ओरिजिन बोल देते हैं। एक हो गया हम P x1, y1 और Q को हमने ओरिजिन बोल दिया, इसको हमने बोल दिया कि भैया दिस इज इक्वल टू ओरिजिन O। अगर ये ओरिजिन है इट मीन्स 0,0 है। ठीक है, 0,0 है, ओरिजिन का यही होता है ना कोऑर्डिनेट, 0,0। ये देखो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, सीधी सी बात है, तो 0,0 हो गया। तो जो हमारा फॉर्मूला था PQ इज इक्वल टू √x1 या x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ पर 0 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू √x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। तो इन जनरल अगर एक पॉइंट P दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और इसका जैसे कि मान लो कि P दिया है 4,3 और इसका डिस्टेंस बोला कि ओरिजिन से निकालिए, तो सीधा सीधा है कि भैया OP, ओरिजिन मतलब OP इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पाइथागोरस, एंड यहाँ पे OP इज इक्वल टू x की जगह 4 और y की जगह 4 स्क्वायर, y की जगह 3 स्क्वायर। तो ये हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया √25। तो यहाँ पर प्लस माइनस 5 नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज +5। तो +5 के लिए प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है, हमेशा ही डिस्टेंस है पॉजिटिव होगा, तो 5 आ गया, 5 यूनिट। OP इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो जब भी ओरिजिन से निकालना होगा तो हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, पॉइंट PXY फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये फार्मूला लगाओगे, दिस इज दिस फार्मूला। ठीक है, चलिए अब एक जो है क्वेश्चन देते हैं तुमको, तुम लोग को क्वेश्चन करा दें। क्या है, एग्जाम्पल 13.1, एग्जाम्पल 13.1 इसमें दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फाइंड, नोट डाउन करते हुए चलो मेरे साथ,
find the distance between the following pair of points. पहला एक हो गया A 14,3 एंड B 10,6 और सेकंड क्वेश्चन है, एक बताएंगे, एक तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा, नोट डाउन दोनों करोगे, क्वेश्चन दोनों नोट डाउन करो, क्योंकि बहुत बच्चे कहा है कि बुक नहीं आया है, तो नोट डाउन करिए, ठीक है। बुक नहीं आया कोई दिक्कत नहीं बेटा, पढ़िए, क्वेश्चन हम दे देंगे और उसके बाद लिखिए, उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जैसे अब इसमें से एक करा देंगे हम। अब तो देखो हमने देखा क्या कि अगर दो पॉइंट है, दो पॉइंट जैसे कि अगर हम वी नो दैट, यहाँ पर सीधा सीधा पहला सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट points A x1, y1 एंड B, अभी जो फॉर्मूला बताए थे उसी को लिख रहे हैं, x2, y2 इज गिवन बाई ऐसे ही लिखना है, देखो बेटा ऐसे ही लिखना है, ए बी एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, गिवन क्या दिया गया है कि ए पॉइंट हमको दिया गया है 14,3 एंड B इज इक्वल टू 10,6, दोनों पॉइंट दिया गया है। देयरफॉर साफ साफ लिखोगे, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, अब वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है। x2 की जगह हो गया 10 माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया अंडर 16 प्लस 9, ये हो गया अंडर रूट 25, मतलब दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये आ गया 5। तो लास्ट लाइन जो होगी, इसके बाद जो लास्ट लाइन होगी वो होगी, इसको लास्ट लाइन जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे सबको, तो लास्ट लाइन यहीं पे लिख लेंगे, ठीक है। hence the distance between the points ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से जैसे अभी हमने जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है, तो सेम तरीके से तुम ये सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फॉलो ऑल द स्टेप्स, हर स्टेप को फॉलो करना है बेटा, इग्नोर नहीं मारना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 13.2। ये क्या एग्जाम्पल 13.2 में, सो दैट द points P -1, -1 Q 2, 3 and R -2, 6 are the vertices of a right angle triangle. A right angled triangle. ठीक है, तो हमको बताना है कि भाई ये जो है पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, मतलब इस तरह का कुछ ट्रायंगल बनेगा और इसके ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R,
ठीक है, इसका मान लो -1, ये हो गया 2,3 और ये हो गया -2,6। तो कैसे हम शो करेंगे, कैसे शो करेंगे? ठीक है, तो देखिए कैसे शो करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसको सॉल्व करने में, क्या लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हम प्रूफ करेंगे क्या कि पी क्यू, पहले पी आर पहले हम निकालेंगे। अच्छा है, ये चीज़ देखो, ये चीज़ हमको नहीं पता ना, जैसे कि ये जो ट्रायंगल है, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो ट्रायंगल है वो किस तरह का है, जब तक निकालेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि भाई ऐसा। अरे यार, ठीक है, 90 डिग्री पे कौन सा एंगल है, एक तो ये हो गया भाई पी, एक एंगल क्यू 90 पे है, ठीक है, एंगल आर 90 पे है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि भाई एंगल पी 90 पे है। तो हमें नहीं पता, हम बस सीधा इतना जानते हैं, ठीक है, ये सब तुमको बनाने का ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ समझिए, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर, इस तरीके से तीसरा पॉसिबिलिटी भी समझ लो। ठीक, ये सब बनाने का ज़रूरत नहीं है, केवल समझो। एक हो गया, यहाँ पर डाल दो क्यू पी, या फिर यहाँ पर डाल दो आर पी क्यू। तो 90 डिग्री पे एंगल क्यू हो सकता है, 90 डिग्री पे एंगल आर हो सकता है, 90 डिग्री पे एंगल पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तीनों की तीनों में से कोई पॉसिबिलिटी हमें पता ही नहीं। ठीक है, तो हमें भैया इसको नहीं ध्यान में, हमें खाली एक चीज़ लगाना है कि भैया हमारे पास 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट से 3 लाइन बनेगा पी क्यू, ठीक है, बनेगा हमारे पास क्यू आर, और बनेगा हमारे पास पी आर। ये 3 लाइन बनेंगी, ठीक है, 3 लाइन बनेंगी, क्योंकि ट्रायंगल है तो 3 साइड बनेगा, और 3 साइड के लिए 2-2 पॉइंट जोड़ के हम बनाएंगे। अब कौन कहाँ पे है उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे पी क्यू, क्यू आर और पी आर। ठीक है, तो अब निकालते हैं, चलिए। गिवन, देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है बेटा, देखो इसका आंसर लिखोगे ऐसे, गिवन 3 पॉइंट्स P -1, -1 Q 2, 3 and R -2, 6। ठीक है, नाउ अब वो निकालेंगे हम पी क्यू। सो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस अब ये आ जाइए दिस 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चे ये वाला फॉर्मूला सभी को, एवरीबॉडी ये वाला फॉर्मूला क्लियर है सभी को? फिर 2 + 1, इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा ऐसे निकाल दो ना, पी क्यू स्क्वायर निकाल दो, मत निकालो इसको, अंडर रूट मत करो, पी क्यू स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर ही चाहिए ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो क्या कहेगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यों हम पहले हम वैसे पी क्यू निकालें फिर हम उसको स्क्वायर करें, जब हमको स्क्वायर निकालना ईजी है। ठीक है, तो स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16, तो ये आ गया 25। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर इज 25। नाउ पी आर इज इक्वल टू, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -1। ठीक है, 2 आर का है ना -2 और माइनस ऑफ -1, तो -2 एंड माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस अब y2 - y1 करेंगे, तो y2 क्या है, y2 है 6, y1 क्या है -1,
तो 6 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे आ गया -2 और +1 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 + 49, ये हो गया 50। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, देखो पी क्यू निकल गया, पी आर निकल गया। अब हमको निकालना है क्यू आर या आर क्यू, बात एक ही है। क्यू आर निकालो चाहे आर क्यू निकालो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो जैसे क्यों एक ही है। अब यार ये यहाँ से यहाँ बोल दो डिस्टेंस या फिर यहाँ से यहाँ बोल दो डिस्टेंस, तो बात एक ही है ना। क्यू आर निकालो चाहे आर क्यू निकालो, अभी हम वेक्टर नहीं ले रहे, वेक्टर में डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, क्यू आर इज इक्वल टू आर क्यू, वेक्टर भी पढ़ेंगे। सो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है भैया क्यू आर, तो ये हो गया सेम फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 माइनस -1, 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है, यह है 3 माइनस, नहीं यार क्या निकालना है, गलत कर रहे हैं क्या, क्यू आर, ये यहाँ से आएगा ना, ये गलत हो गया, क्यू पी नहीं लेना, क्यू आर लेना है। ठीक है, इन दोनों को लेना है। तो ये हो गया हमारा -2 और -2, तो ये हो गया -4। ठीक है, -2 -4, सीधा सीधा अब हम -4 लिख रहे हैं। ये चलो -2 माइनस ऑफ 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 16 + 9 25। सेंस, अब देखिए सेंस, अब क्यू आर स्क्वायर प्लस, अब ये 25 आया ना, और पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 25 इक्वल टू 50 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। आ गया ना, दो साइड का स्क्वायर करे तो तीसरे साइड का स्क्वायर आ गया। हेंस द पॉइंट्स P, Q and R are the vertices of a right angle triangle. Vertices of a right angled triangle. ठीक है बच्चे, नहीं डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा सोनू, डायरेक्शन से कोई नहीं मतलब होगा, डायरेक्शन से वेक्टर में देखेंगे, यहाँ नहीं देखते डायरेक्शन। अरे बोले तो तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल का डिस्टेंस या तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे घर का डिस्टेंस, कोई उसमें डिस्टेंस में कोई फ़र्क होगा, डिस्टेंस में कोई फ़र्क होगा, नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। हो गया नोट डाउन सबका, जल्दी बोलो तो, नोट डाउन कर लिए? जल्दी बताओ बच्चे। नो सर, तो जल्दी करो यार, कौन सी मुँह कौन सी देख रहा है तुम, नोट डाउन करो फटाफट। अभिजीत कर लिया, सोनू कुमार, सोनू कामत खाली देख रहा है, ऐसा ना करो बाबू।
चलो हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज एग्जाम्पल, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, नोट डाउन करो इसको, एग्जाम्पल 13.3। सो दैट द पॉइंट्स A 1,2 B 4,5, लिखते हुए चलो मेरे साथ। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, ये शो करना है कि जो पॉइंट है ए बी और सी ये एक स्ट्रेट लाइन में है। तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा हुआ, ठीक है। इस पर एक पॉइंट डाल दो यहाँ पे, एक पॉइंट डाल दो यहाँ पे कहीं पे, एक ये सी पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि अब ये लाइन स्ट्रेट लाइन पे हमको शो करना है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए बी, हम निकालेंगे बी सी और हम निकालेंगे ए सी, ठीक है। तो जहाँ हमने पहले देखा था कि हमने निकाला था पी क्यू, हमने निकाला था क्यू आर और हमने निकाला था पी आर, तो इसमें हमने लगाया था कि पी क्यू स्क्वायर ये आया था कुछ क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर निकालेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा इस तरह का कुछ, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। मतलब जो दो डिस्टेंस होगा ना, दैट इज इक्वल टू, दोनों डिस्टेंस को मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी के बराबर आएगा। तो इसमें ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ठीक है। तब हमें यही वाला कंसेप्ट को यहाँ लगाना, सेम कंसेप्ट। चलिए ठीक, तो कैसे करेंगे देखिए, गिवन 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, 3 points A 1,2 B 4,5 and C -1,0, ठीक है। देन अब निकालिए ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर मत निकालना, यहाँ सीधा ए बी निकलेगा, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये रहा ना x2 - x1 y2 - y1, तो ये रहा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा ए बी। तो ये आ जाएगा हमारा ए बी, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 18, तो ये आ जाएगा 3√2, ये आ गया हमारा 3√2 इस तरीके से। अब निकालते हैं हम बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, अगेन बी सी हमको निकालना है, तो -1 -4, तो -5 का रूट, ये -5 का स्क्वायर प्लस, नहीं ऐसे नहीं लिखना बेटा, पूरा एकदम स्टेप बाय लिखोगे तो गलती नहीं होगा, ऐसे लिखोगे तो पता लगा कि गलती हो गया, कैलकुलेशन में गलती मार गया, स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर, 0 - 5 का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट 25 प्लस 25, ये आ गया हमारा 5√2। थर्ड हो गया हमारा ए सी, अब हम निकालेंगे ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ देखो ये रहा, तो ये हो जाएगा -1 -1, ठीक है। तो -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब हमारे पास आ गया ए बी बी सी ए सी। अब देखो 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2, ठीक है। तो यहाँ पर 9,
नेक्स्ट लाइन होगी नाउ ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2 and this is equal to AC, this is equal to BC, ठीक है, BC ऐसे हो सकता है ना लाइन, ये रहा B, यहाँ B है, यहाँ A है और यहाँ C है, ठीक है, तो BC, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, AB प्लस AC होगा, ठीक है, तो ऐसा लाइन है वो। तो अब यहाँ पर ये चीज़ आ गया आपका कि नाउ ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2 एंड दिस 5√2 इज इक्वल टू बी सी। तो देयर फोर ए बी एंड सी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से करना है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नोट डाउन करो फटाफट, होने पे बोलो यस जल्दी। हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दैट इज एग्जाम्पल 13.4, प्रूव दैट द points 2a, 4a, 2a, 6a and 2a plus root 3a, 5a are the vertices of an equilateral triangle whose side is 2a, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है कि भाई हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होता है बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल इक्वल हो। सो दिस इज़ हमारे पास ए पॉइंट आ गया, मान लो दिस 2a, 4a, ठीक है। ये बी पॉइंट है, ये है हमारा 2a, 6a और ये हमारा सी पॉइंट है, ये हो गया 2a प्लस रूट 3a, 5a। अब ये हमको प्रूफ करना है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है 2a। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या खास बात है कि दिस साइड तीनों साइड इक्वल होगा। मीन्स हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ए बी, हमको निकालना है बी सी और हमको निकालना है ए सी, और तीनों का तीनों इक्वल होगा, ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 2a होगा। बस हमको यही प्रूफ कर देना है कि तीनों का तीनों इक्वल है और जिसका लेंथ जो है वो 2 है। हेंस ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 2a। इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए सी निकालोगे और तीनों का वैल्यू 2a आएगा। बस उसके बाद लास्ट लाइन तुम्हारी यही होगी, ठीक, कि हेंस द पॉइंट्स दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच साइड्स इज 2a। क्लियर है बच्चे? इसको छाप लेना, बोलो क्लियर है, कर लोगे? इजी है बेटा, इतना बता दिए तो अब तो कर ही लोगे। जल्दी बोलो, कंफर्म करो फटाफट। हाँ ठीक है। अब देखो इसके बाद जो है वो एक्सरसाइज है, तो हम एक्सरसाइज तुमको दिखा देते हैं। अभी इसको
बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के या जैसे भी करके कर लेना। एक्सरसाइज कहाँ गया, केमिस्ट्री। अब क्लासेस कल से रेगुलर अटेंड करना, कल फिजिक्स की क्लास है, रेगुलर अटेंड करना बेटा, ऐसा नहीं है, मिस मत करना कुछ भी। ये जो चैप्टर है हमारा है ना, ये कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, ये सब तो बता दिया। हाँ ये जो क्वेश्चन आंसर है ये तुम्हारा काम है बेटा, ये जो होमवर्क हो गया, चेक योर प्रोग्रेस 13.1, सारा चीज़ हम बता दिए, तो इसको कर लोगे, ठीक है। ये है तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये करना है, जितना हम बताते जाएं बेटा सेम टू सेम डे में कंप्लीट करो, आगे जाकर के तुमको लाइफ में, हम अभी का बात नहीं कर, लाइफ में कुछ भी इससे रिलेटेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, कल से क्लासेस मिस नहीं करना है, हर बच्चा अपना टाइम पे अटेंड करेगा।